गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर इट्स नेम इज़ ट्राइबल्स द कूच एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज मैक्सिमम चैप्टर वी हैव रीड एंड डिस्कस्ड, सो रिमेनिंग सम पार्ट टुडे वी विल डिस्कस, so please let's start. Everything we have known कि who are tribals, who are the Kuch and what is the vision of a golden age. ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पार्ट बचा है, मैक्सिमम इस चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा बचा हुआ है वो बचा है ये जो एक स्टोरी है बिरसा मुंडा से रिलेटेड कि हु वॉज बिरसा मुंडा, उसके बारे में थोड़ा सा समरी में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था चैप्टर के, और आगे हम और पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, तो आज हम सारा बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो बिरसा मुंडा वॉज बोर्न इन मिड 1870 कि बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो 1870 के मध्य में हुआ था। द सन ऑफ ए पुअर फादर, ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ भोंडा, ठीक है, ग्रेजिंग सी, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाराज। ठीक है, तो कह रही जो बिरसा मुंडा है उसका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ। उसका जो पिता था वो बड़ा गरीब था, और उसका जो भोंडा के जो जंगल थे उनमें ही पला और बड़ा हुआ, भेड़ों को पालते हुए, और वो फ्लूट बजाता था, और जो लोकल जो अखाड़ा होते थे उसमें वो डांस करता था। ठीक है, फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। करीब गरीबी के कारण उसके जो पिता थे उसको घूमना पड़ता था काम की खोज में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। एज एन एडोलसेंट बिरसा हियर टेल्स ऑफ मुंडाज अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सो द सिरदार्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। क्योंकि जब वो एडोलसेंट था, यानी जब उसका नवयुवक था, जवान था, तो उस टाइम बिरसा मुंडा ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी मुंडाओं के बारे में कि कैसे उन्होंने विद्रोह किया था, कि कैसे उन्होंने देखा कि जो सरदार थे वो कम्युनिटी में आते थे और लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि तुम रिवोल्ट करो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ठीक है, दे टॉक ऑफ ए गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड इवन free of the oppression of the Kuch, and said there would be a time when essential right of community would be restored। क्योंकि वो बातें करते थे कि जो हमारा गोल्डन एज है वो वापस आ सकता है जब मुंडा है वो फ्री हो जाएंगे जो दिकूज है उनके दबाव से, और वो कहते थे कि वो टाइम है वो दोबारा से वापस आ जाएगा जिसमें हमारे जो पूर्वज थे, जो कम्युनिटी के, उनके पास जो राइट थे वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। दे शो देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेल्टर ऑफ द रीजन, फाइटिंग फॉर देयर लैंड, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ नीड टू विन बैक देयर किंगडम। वो अपने आप को एक तरह से डिसेंडेंट के रूप में समझते थे, एक तरह से उनके पूर्वजों के रूप में समझते थे, और अपने आप को मानते थे कि वही उस रीजन के ओरिजिनल हकदार हैं, और इसके लिए उन्होंने उस ज़मीन के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, और जो बचे हुए लोग थे उनको समझाते थे कि उनको याद दिलाते थे कि तुम्हारी ज़रूरत है हमारे राज्य को वापस प्राप्त करने में। बिरसा वेंट टू ए लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons ऑफ मिशनरीज। जो बिरसा मुंडा था वो मिशनरी स्कूल में जाता था, लोकल जो मिशनरी स्कूल होते थे, और वहाँ पे जो मिशनरीज होती थी उनके उपदेश सुनता था। दे टू ही हियर्ड इट सेड इट वॉज पॉसिबल फॉर मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट्स। और वहाँ पर उसने ये भी सुना था कि ये कहा जाता था कि ये पॉसिबल है कि मुंडा है वो दोबारा से अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो उनका एक तरह से हेवन है। ठीक है, एक तरह से उनका क्या है, एक तरह से एक परलोक है जिसको वो आराम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, और यही वो रीज़न जो उन्होंने उसको
उसके जो अधिकार थे वो खो दिए थे, उस किंगडम को दोबारा से वो उस राइट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दे वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिस। अगर वो, और ये तभी पॉसिबल है कि जब वो अपने वो एक क्रिश्चियन, अच्छे क्रिश्चियन बन जाए और उनकी जो बैड प्रैक्टिस है, जो उनके जो बुरे जो काम है उनको वो अगर गिव अप कर दे, त्याग दे। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। उसके बाद बिरसा मुंडा ने कुछ टाइम अपना जो कंपनी के जो प्रोमिनेंट प्रीचर होते थे, जो वैष्णव होते थे, एक तरह से वैष्णव उपदेश देने वाले थे, उनके साथ रहा। ही वो द स्केर्ड थ्रेड, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने जनेऊ धारण, जनेऊ देखा ना, जो पंडित होते हैं जो रेड कलर का एक धागा सा पहने रहते हैं गर्दन से इधर हमारे बैक के तक, तो वो उसको जनेऊ बोलते थे। उन्होंने जनेऊ भी धारण किया। एंड बिगेन टू वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी, और यहाँ तक कि उन्होंने मतलब एक तरह पवित्रता और दयालुता के जो इम्पोर्टेंस थी उसको भी वैल्यू देना शुरू कर दिया। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years। करके जो बिरसा मुंडा था वो गहराई से प्रभावित हुआ उन काफ़ी आइडियाज़ से जो भी उनके टच में आए जिस दौरान वो बड़ा हो रहा था। हिज मूवमेंट वॉज एम एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। उसका जो मूवमेंट था वो था कि जो उनकी ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको दोबारा से उसमें कुछ बदलाव किया जाए। His movement was he urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop living in miscraft and scarcity। करके जो वो था, वो जो मुंडास थे उनसे रिक्वेस्ट करता था, उनसे विनती करता था कि वो अपने जो शराब पीना छोड़ दें, ठीक है, अपने गाँव को साफ़ रखें, जो उनके जो अंधविश्वास हैं उनमें विश्वास करना बंद कर दें। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो बिरसा था उन्होंने वापस वो क्या हुआ, अगेंस्ट हो गया मिशनरीज के भी और हिंदू लैंडलॉर्ड से। बाद में क्या हुआ, दोनों के खिलाफ हो गया। ही सो दम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, ठीक है, रूनिंग। तो उसने देखा कि जो आउटसाइडर हैं, आउटसाइड का जो दबाव है, चाहे वो ब्रिटिशर का हो, चाहे वो हिंदूज जो हमारे जो लैंड ट्रेडर्स या मनी लैंडर्स का हो, वो सभी क्या कर रहे हैं, मुंडाज की लाइफ को र्यून कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इन 1895 बिरसा आज हिज फॉलोवर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में बिरसा था, उन्होंने अपने फॉलोअर्स से विनती की, उनसे प्रार्थना की कि वो अपने दोबारा से जो ग्लोरियस पास्ट था उनको रिकवर करें, दोबारा से वापस लाए। ही टॉक ए गोल्डन एज इन द पास्ट, ए सत्या वैन मुंडा लिव्ड इन ए गुड लाइफ, ठीक है। तो वो बात करता था कि गोल्डन एज के बारे में जो पास्ट में थी, कि वो एक सत्य है कि जब मुंडा थे वो एक अच्छी लाइफ जीते थे, और एक तरह से अपने आप को जाने जाते थे, और उन्होंने जो नेचुरल जो स्प्रिंग होते थे, यानी जो प्राकृतिक झरने होते थे, प्लांटी ट्री होते थे, ऑर्चिड होते थे, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, जो वो खेती करते थे वो सिर्फ वो कमाने के लिए करते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रिदरन एंड रिलेटिव्स, वो अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को नहीं मारते थे। दे लिव ऑनेस्टी, वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड। बिरसा मुंडा चाहता था कि जो लोग हैं दोबारा से अपने लैंड पर खेती शुरू करें, सेटल डाउन, वहाँ पे सेटल हो जाए, एंड कल्टीवेट देयर फील्ड्स, और अपने खेतों पर क्या करें, जुताई शुरू कर दें, ठीक है, जोतना शुरू कर दें। वट वॉरिड ब्रिटिश ऑफिसर मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, कि वास्तव में कौन सा एक डर था ब्रिटिश ऑफिसर के दिमाग में जो सबसे ज़्यादा बिरसा के जो मूवमेंट से डरते थे, उसका जो एम था। फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप ए मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड।
ठीक है। तो जो बिरसा मुंडा के जो मूवमेंट का जो एम था वो था कि वो चाहता था कि जो मिशनरी हैं, मनी लैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया जाए और जो गवर्नमेंट ने और एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप की जाए जिसमें मुंडाओं का राज हो और बिरसा मुंडा के साथ, बिरसा उनका एक हेड हो, ठीक है। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्स एज द कोज ऑफ मिशनरी, द मुंडाज वर सफरिंग, ठीक है। तो मूवमेंट की जो पहचान की गई कि वो सभी जो फोर्स हैं जिसका जो कारण बना है मिशनरी के जो होते थे, जो दबाव जो मिशनरी जो डाल रही थी मुंडाज पर, जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, वही इस मूवमेंट का कारण बना, ठीक है। अब है कि द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड एंड सिस्टम, Hindu landlords and money lenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture। अब बिरसा मुंडा कहता था कि जो जितनी उसके खिलाफ क्यों था, तो उसके कारण क्या बताए कि जो लैंड पॉलिसी जितनी बनाई ब्रिटिशर्स ने, वो सभी ने उनकी ट्रेडिशनल जो लैंड सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो तो झूम कल्टिवेशन करते थे, लेकिन उन्होंने क्या शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे जोर दे दिया, ठीक है। हिंदू लैंड लॉर्ड्स और जो मनी लैंडर्स थे वो उनकी लैंड को क्या रहे थे, उनसे छीन रहे थे, क्योंकि उनको कर्ज दे रहे थे, कर्ज में उनको ब्याज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते रहते थे, फिर उनको इतना कर्जदार बना देते थे और उसकी ज़मीन वो छीन लेते थे। इस तरह मिशनरीज थी, वो क्या करती थी, वो उनकी कल्चर की आलोचना करती थी कि तुम अच्छे काम नहीं करते, तुम्हारे कर्मकांड अच्छे नहीं है, तुम्हारा कस्टम अच्छा नहीं है, आपका रहने का तरीका अच्छा नहीं है, खाने का अच्छा नहीं है। तो इस तरह से वो उनकी क्या करती थी, उनको क्रिटिसाइज़ करती। तो ये सभी कारण था जिसकी वजह से मुंडा ने क्या किया था, रेबेलियन किया था। एज द मोमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड टू एक्ट, कह रही कि जब ये मोमेंट फैला तो ब्रिटिश के जितने भी अफसर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर काम किया जाए। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। कन्विक्टेड हिम ऑन ए चार्ज ऑफ रोटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years, और उसको रोटिंग के उसमें गुनाह के रूप में उसको क्या कर लिया, जेल कर दी 2 साल के लिए। वैन बिरसा रिलीज इन 1897 ही बिगन टूरिंग द विलेज टू गैदर स्पोर्ट, जब बिरसा को रिलीज़ किया गया जेल से 1897 में, तो उन्होंने गाँव को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रवाना, दिकूज एंड द यूरोपियन एंड एस्टेब्लिश किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। फिर उसने क्या किया कि उन्होंने ऐसे ट्रेडिशनल सिंबल का यूज और लैंग्वेज का यूज करने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ हो जाएं। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रवाना, जो रेवाना वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ, दिकूज के लिए, यूरोपियन यानी ब्रिटिशर के लिए यूज हुआ है। और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ़ हम विद्रोह करेंगे और अपना एक किंगडम बनाएंगे जिसका लीडर कौन होगा, बिरसा होगा। बिरसाज फॉलोवर बिगन टारगेटिंग द सिम्बल्स ऑफ दिकूज एंड यूरोपियन पावर, जो बिरसा मुंडा के जो फॉलोवर्स थे, जो उसके अनुयायी थे, वो क्या करने लगे, जो दिकूज थे उनके सिंबल को टारगेट करने लगे, उनको मारने लगे। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज एंड रेडिड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड ज़मींदार। वो क्या करने लगे, वो पुलिस स्टेशन पर अटैक करने लगे, चर्चों पर अटैक करने लगे, जो मनी लैंडर्स और ज़मींदार थे उनकी प्रॉपर्टी को छीनने लगे, ठीक है। दे रेज द वाइट फ्लैग एज सिंबल ऑफ बिरसा राज, और वो एक वाइट रंग का एक फ्लैग था उसको लहराने लगे, जो सिंबल था किसका, कि बिरसा राज का, ठीक है। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कलेरिया एंड मोमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा था, उसकी डेथ हो गई कलेरिया के वजह से, और जिसकी वजह से ये मोमेंट था ये थोड़ा धीमा पड़ गया। और हाउएवर द मोमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 ways, लेकिन फिर भी ये जो मोमेंट है ये महत्वपूर्ण है 2 तरीक़ों से। पहला एक है कि फर्स्ट इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय दिकूज। कि इसमें कहा था जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी जो फोर्स कर रही थी लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए
ताकि जो लैंड है ट्राइबल्स की वो उनको आसानी से टेक ओवर कर सके दिकोज के द्वारा। और दूसरा तो वो दिखाता है कि इट शोज वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दूसरा ये दिखाता है कि जो ट्राइबल पीपल्स थे उनके पास इतनी कैपेसिटी थी, इतनी ताकत थी कि वो लोगों जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सके, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, और अपने गुस्से को क्या कर सके, अपने गुस्से को शो कर सके किसके, जो उनके कॉलोनियल जो रूल थे, ओप्रेसिव जो रूल थे उनके खिलाफ था। और दे डिड दिस देयर ओन स्पेसिफिक वे, और उन्होंने अपने जो स्पेसिफिक तरीका था उससे इस को शो किया, यानी जो भी उन्होंने रिवोल्ट किया वो अपने स्पेसिफिक तरीके से दिखाया। और इन वांटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल, और उन्होंने सारे अपने जो रिचुअल्स थे और जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल थे उन सब के माध्यम से ये सब करके दिखाया। ठीक है, तो इसमें दिखाया है कि जो ट्राइबल्स थे वो इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कॉलोनियल रूल तो इतने आसानी से उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, और वो चाहते थे कि हमारा जो राज है, जो ट्राइबल्स की जो लाइवलीहुड है वो पास्ट की तरह ही दोबारा से हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर अब हमारे यहाँ कंप्लीट होता है।